बखैर पाकिस्तान के साथ हाजिर है साइमा अमजद। कैसे हैं? आज हम लेकर के आए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही मायानाज स्किन स्पेशलिस्ट को आपके पास। और अगर आपकी भी कोई स्किन की प्रॉब्लम चल रही है, कोई स्किन का इशू चल रहा है, तो आपको भी ये ऑफर महदूद मुद्दत तक के लिए है कि आप भी हमें प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं और अपने जो भी स्किन इश्यूज हैं, कोई मशवरा लेना चाहे डॉक्टर साहब से तो वो ले सकते हैं। बिकॉज टेक्नोक्रेट से मशवरा लेना बहुत जरूरी है। ये जो हम अंकल गूगल और आंटी यूट्यूब का इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना बैठ के अपने टोटकों का, तो वो जो है ना एट टाइम्स कभी एडवर्स इफेक्ट भी आते हैं। तो चलते हैं जनाब अपने गेस्ट की इंट्रोडक्शन की तरफ। हमें आज स्टूडियोज में ज्वाइन किया है डॉक्टर मुबश्शिर मुश्ताक डाहा साहब ने। पिम्स में स्किन स्पेशलिस्ट हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। थैंक यू मुबश्शिर साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। वेलकम जी। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है रजिया इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम रजिया। वालेकुम सलाम जी रजिया, क्या पूछना चाहेंगी स्किन के हवाले से? जनाब हम गुफ्तगू कर रहे हैं। मैंने ये पूछना है कि मेरे ना चेहरे पे एलर्जी बहुत है। मैं मेडिसिन खाती हूँ तो ठीक है ना, अगर छोड़ देती हूँ तो फिर वैसी हो जाती है। एलर्जी किस किस्म की एलर्जी है, थोड़ा आप बताएं। चेहरा रेड हो जाता है और खारिश होती है और फिर निशान बढ़ जाते हैं। अच्छा, ये कुछ खाने से होता है या कुछ लगाने से होता है? नहीं, खाने से नहीं होता। ये ना मैं वॉशरूम साफ करती हूँ, तेजाब से होती है मुझे एलर्जी ना। अच्छा अच्छा, सही है। चले ठीक है रजिया साहब, रजिया हम पूछते हैं डॉक्टर साहब से। जी रजिया कह रही है कि जी रेड हो जाता है और खारिश होती है। अच्छा, ये जो बता रही है ना कि ये वॉशरूम साफ करते हैं उस तेजाब से होता है, तो उस तेजाब से ना इनको एलर्जी हो चुकी हुई है। ठीक है, अब होता क्या है हमारी बॉडी का, अगर हमारी बॉडी किसी चीज़ को रिएक्ट कर जाए या उसके अगेंस्ट एलर्जी हो जाए, तो उसका फिर हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होती है कि उस चीज़ से एक्सपोजर अपना अवॉइड करें, तेजाब चेंज करें। तेजाब चेंज करें। दूसरी ऑप्शन है कि उससे अवॉइड करें आप। फॉर एग्जांपल जी, तेजाब में कोई ऐसा केमिकल होगा जिसकी वजह से इनका बॉडी वो एलर्जन प्रोड्यूस कर रही है, तो इसलिए उसको चेंज करें। उस वक्त क्या करते हैं, जिस तरह ये बता रही हैं कि मैं मेडिसिन लेती हूँ तो ठीक हो जाती हूँ, टाइमली तो ठीक हो जाती हैं। जब ये दोबारा एक्सपोज होंगी, ये दोबारा इनको होता जाएगा। रजिया, इनफैक्ट आपने अपने ना सवाल के अंदर ही अपना मसला भी का जवाब भी दे दिया था और आपको इनफैक्ट पता भी था इस चीज़ का। तो अब हमने वही वाली बात है ना कि जी ऑथेंटिकेशन आ गई डॉक्टर साहब की तरफ से भी कि जी या तो तेजाब चेंज करें, बेहतर है कि अवॉइड कर लें, कुछ और तरीकेकार आप यूज़ कर लें, क्योंकि ये सिलसिला फिर चलता रहेगा इसी तरीके से। जनाब आप भी का और भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिया जा रहा होगा। जी हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है आतिफ कोयटा से। अस्सलाम वालेकुम आतिफ। वालेकुम अस्सलाम जी, से आप हैं? अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल ठीक। क्या सवाल पूछना चाहेंगे? डॉक्टर साहब मौजूद हैं हमारे साथ स्किन के हवाले से। मैं वो बात कर रहा था डॉक्टर साहब से, कभी कोयटा में आपको पता है मौसम ठंडा ही रहता है ज्यादातर ना जी, तो जैसे नीम गर्म पानी से भी मैं गुस्ल करता हूँ तो मेरे जिस्म में एक अजीब सी कफियत हो जाती है, ना मैं सो सकता हूँ ना बैठ सकता हूँ, एलर्जी जैसी हो जाती है। ओके ठीक है, हम पूछे जवाब। डायबिटीज तो नहीं है? कोई आपको शुगर या डायबिटीज तो नहीं है? शुगर की बीमारी तो नहीं है आपको? अच्छा जी, वो जा चुके हैं। ये तो अब वही बता सकेंगे, लेकिन आप दोनों सूरतों में इलाज बता दें कि अगर शुगर है तो क्या करना चाहिए और अगर शुगर नहीं है तो क्या करना चाहिए। लेकिन अक्सर ऐसे होता है जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको ये प्रॉब्लम हो जाता है। और दूसरा ये है कि जो नॉर्मल है ना उनको भी हो जाता है। अब इसमें हम उनसे गर्म पानी से नहाने गर्म पानी के नहाने से भी ज्यादा होता है। मतलब ये कि इनके पास ऑप्शन यही है कि आप इसको गर्म, अब ये भी पॉसिबल नहीं है कि जी कि आप ठंडे पानी से, एक्सट्रीम वेदर है कोयटा के मौसम में ना, इन्हें जो रिकमेंडेशंस हैं वो ये हैं कि अगर फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही हो तो एट दैट टाइम कोई भी एंटी एलर्जिक टेबलेट ले लें। दूसरा इसका जो ट्रीटमेंट है वो ये है कि आप प्रॉपर्ली स्किन को या पूरी बॉडी को मॉइस्चराइज करें। ऑलिव ऑयल स्पेशली, ऑलिव ऑयल मार्केट में अवेलेबल है और जहाँ से भी आप लेने के लिए जाए उनको बताएं कि ऑलिव ऑयल दें मसाज के लिए, तो उससे आप रात को पूरे जिस्म को मसाज करें, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपका मसला। अच्छा, ऑलिव ऑयल जो है ज़ाहिर है जैतून का तो एक तो कुरान में बहुत जिक्र है, इसको कहा जाता है मसल टॉनिक है कि जो स्किन के लिए जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सूदिंग। तो ये मेरे ख्याल से वहाँ ड्राइनेस भी हो जाती है ना, क्योंकि कोयटा की बड़ा एक्सट्रीम वेदर है। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि वहाँ पे तो इनको अगर जिस तरह फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में हम 2 से 3 बार मॉइस्चराइजर डेली यूज़ करते हैं, इनको तो वहाँ से 5 से 6 बार करना चाहिए, क्योंकि स्किन डायरेक्ट एक्सपोज्ड होती है, वेदर बहुत ड्राई है। ठीक है, तो इसलिए इनका जो अपने और बल्कि नहाने से पहले भी थोड़ा सा मॉइस्चराइज कर लें स्किन को और बाद में भी कर लें तो मे बी कुछ थोड़ा सा अफाका हो सकता भी है। लेकिन सबसे बेहतर जो आप खुद ही थोड़ी देर पहले बता रही थी कि नाइट को क्या करेंगे, वो पूरी रात ही जिस्म पे लगा रहे ताकि वो मैक्सिमम वो मॉइस्चराइज कर सके और ड्राइनेस को कम कर सके। जी हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है राना वकार झंग से। अस्सलाम वालेकुम राना साहब।
सलाम जी, क्या हाल है आपका? जी जी ठीक है? बिल्कुल ठीक। जी जी क्या सवाल मेरा पूछना डॉक्टर है? साहब से ये सवाल है कि जो आंखों के नीचे स्याह हल्के पड़ जाते हैं ना छोटी उम्र में, मसलन कोई 25-30 ईयर में पड़ जाते, इसकी वजह क्या है? और ये जो मस्से निकल आते हैं गर्दन पे अमूमन, क्या इसके बारे में क्या निकल आते हैं गर्दन पे? ये मस्से निकल आते हैं, छोटे छोटे दाने ना जी, वो बड़े बड़े गर्दन पे, ठीक है। और ये आंखों के नीचे स्याह हल्के पर वो दूर से नजर आते हैं, बिल्कुल ब्लैक से होते हैं, उसके ठीक बारे है, में। अभी बताते हैं जी जनाब। अच्छा, उसमें मैंने पहले आपको बताया इस बात का कि जो आंखों के नीचे हल्के होते हैं वो मोस्टली होते हैं स्लीप डिप्राइवेशन की वजह से, और 25-30 साल में वो कह रहे हैं young वाटर age में। इनटेक की कम, वाटर इनटेक कम होने की वजह से। तो इसलिए आप ये दो चीज़ें इंप्रूव करें तो वो हल्के बहुत बेहतर हो जाएंगे। अदरवाइज अगर सपोज कि वो बेहतर नहीं होते तो उसमें फिर हम फर्दर ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। हमारे पास फिलर्स की भी ऑप्शन है, हमारे पास पीआर की भी ऑप्शन है, पीआरपी की भी ऑप्शन है। लेकिन सबसे बेस्ट ये है कि अपनी डाइट में फ्रेश वेजिटेबल जूसेस ऐड करें, वाटर इनटेक बढ़ाएं, स्लीप बेहतर करें, तो उससे ये बहुत बेहतर हो जाएंगे। दूसरा इन्होंने पूछा जो मस्से बन जाते हैं उनको हम लोग आम अपनी जबान में स्किन टैग्स बोलते हैं। अच्छा। तो स्किन टैग्स गर्दन पे? हाँ, गर्दन पे भी बनते हैं, बाकी भी बॉडी के किसी भी हिस्से में बन सकते हैं। तो वो बॉडी की अपनी टेंडेंसी होती है, मतलब उसकी कोई ऐसा डिफाइंड रीजन नहीं है कि ये हुआ तो स्किन टैग बन गया, ये हुआ तो नहीं बने। वो बॉडी की टेंडेंसी होती है, किसी बॉडी में बनने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, किसी में कम होती है। अगर बन गए तो हमारे पास उसकी ट्रीटमेंट ऑप्शन ये है कि वो रिमूव कराएं। अच्छा, मतलब उसको रिमूव कराने की भी डिफरेंट ऑप्शन है हमारे Okay. पास के जी, कि हम उसकी लेज़र भी कर सकते हैं, उसके ऊपर एक केमिकल आता है वो भी लगा सकते हैं जिसको हम TCA बोलते हैं, उसके ऊपर हम लोग नाइट्रोजन गैस भी लगा सकते हैं, उससे भी वो रिमूव होते हैं, कॉटरी भी कर सकते हैं। मतलब डिफरेंट रीजन ऑप्शन है हमारे पास ट्रीटमेंट की, तो हम वो कर सकते हैं उसके लिए। अच्छा। हाँ जी। यानी कि जो गर्दन वाला इशू था राणा साहब का, उसमें तो ट्रीटमेंट ही करवानी पड़ेगी, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, इनसे बचा भी जा सकता है कि अगर हम पहले कोई प्रिकॉशन करें और ये बनने ही नहीं दें? मैंने आपको बताया ना, ये बॉडी की टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी, और ये बन टेंडेंसी है, जाते हैं मतलब उसमें naturally। हम उसको इस तरह से रोक नहीं सकते। अच्छा ठीक है। अच्छा, दूसरी जो इन्होंने हल्कों वाली बात की थी, एक बहुत कॉमन एक जो है ना प्रॉब्लम है कि जी हल्के पड़ जाते हैं बड़े छोटे छोटे बच्चों के। उसकी एक वजह तो ये भी होगी कि वही वाली बात आपने कहा ना, नींद का जो पैटर्न है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और कॉलर मौजूद हैं जी, हाजी आरिफ साहब सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? डॉक्टर साहब, ये पूछना चाहूंगा कि हमारे वाला साहब को खांसी बहुत ज्यादा है, किस वजह से वो दाने बन जाते हैं जिस्म पे दाने बन जाते हैं खांसी की वजह से? हाँ जी। अच्छा, और बलगम बहुत ज्यादा होती है। अच्छा सही, ओके। ये जो है ठीक है जी, कोशिश करते हैं कि डॉक्टर साहब के अंदर जितना नॉलेज है ना वो हम निकाल सकें। कहीं ना कहीं वो इसका इलाज भी जरूर कुछ ना कुछ उपाय आपको बता देंगे। बेसिकली तो अच्छा, खांसी की वजह से दाने बन जाते हैं, या ये उनको लग रहा है या उनका वहम है या ये वाकई हकीकत है? उनको बिल्कुल लग रहा है ऐसा है, इसमें कोई वो नहीं है, रिलेशन नहीं बनता। खांसी की वजह से अगर सपोज कि खांसी भी हो रही है, दाने भी बने हुए हैं, तो वो दो डिफरेंट चीजें हो सकती डिफरेंट एस्पेक्ट। आप ऐसे करें, दानों का इलाज बता दें, खांसी के लिए फिर कफ सिरप हम रिकमेंड बट करें। मैडम, दानों का इलाज हम बगैर देखे या हाँ। बगैर कुछ हिस्ट्री लिए कैसे बता सकते हैं? हाँ। जिस तरह वो बता रहे हैं उनके वाले साहब हैं तो ही मस्ट बी अबव 50-60, ठीक है। एल्डरली पेशेंट्स हैं तो उनको हम इस तरह से मेडिसिन दे नहीं सकते। ऑन एयर में बता दूं कि आप इसका ये ट्रीटमेंट कर लें, तो इसलिए उनको एग्जामिन करना होगा। फिर दानों का भी देखना होगा कि दाने किस तरह से हैं। हमारे जो स्किन में एक नहीं बहुत सारे दाने बनते हैं, पिंपल्स हाँ। बनते हैं, जिसका ट्रीटमेंट डिफरेंट ऑप्शन होते हैं ट्रीटमेंट की। बिल्कुल। तो इसलिए जो खांसी का इलाज है, नज़ले का इलाज है, वो तो नॉर्मली हर किसी को पता है। बट इवन देन जो इनके डॉक्टर हैं या फिजिशियन हैं इनके, वो चेक करेंगे तो वो इनको प्रॉपर बताएंगे। क्योंकि बिल्कुल जी, हमारे साथ माजिद मौजूद हैं एबटाबाद से। अस्सलाम वालेकुम माजिद। वालेकुम सलाम। जी जी, क्या सवाल पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? डॉक्टर साहब से पूछना है, मेरे साथ में खुशबू होती डैंड्रफ बहुत है, ठीक है जनाब, अभी पूछते हैं, आप देखिए जवाब। अच्छा, डैंड्रफ का भी एक इशू तो है और काफ़ी वो है, इसका भी स्किन रिलेटेड है। ये जो डैंड्रफ है ये खाली सर के ऊपर ही क्यों इफेक्ट करती है, नीचे क्यों नहीं आती? क्या इसका हल क्या है आसान? अच्छा, इसका हल ये है कि सिंपल, मैं आपको सिंपल करके बताऊंगा इसका हल, जो कि हर बंदा इस्तेमाल कर सकता है। वो ये है कि हमारे एक मार्केट में एंटी डैंड्रफ शैम्पू होता है जो हमारा मेडिकेटेड होता है, उसमें कीटोकोनाजोल होता है, कुनाज कहते हैं उसको, CONAZ, ठीक है। आप ये ऐसे इसको यूज़ करें जिस तरह शैम्पू को इस्तेमाल करते हैं शावर लेते हुए। ओके। सर पे जब झाग बन जाए तो इसको 4 से 5 मिनट के लिए लगा रहने दें, उसके बाद इसको वॉश कर लें।
तो इसको आप ट्वाइस अ वीक, थ्राइस अ वीक यूज कर सकते हैं, उससे ये बहुत इंप्रूवमेंट हो जाती है। और इसमें फ्रीक्वेंट वॉशेस भी करने चाहिए, लाइक एक दफा मेडिकेटेड से कर लिया, एक दफा नॉर्मल शैम्पू से, क्योंकि कहते हैं मेडिकेटेड भी बहुत प्रोलॉन्ग यूज नहीं करने चाहिए बिकॉज वो बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। मैंने आपको वही बताया ना कि आप थ्राइस अ वीक कर लें या ट्वाइस अ वीक कर लें, ठीक है, हफ्ते में 2 बार या हफ्ते में 3 बार इस्तेमाल कर लें, और 1 महीना इस्तेमाल कर लें या 1.5 महीना इस्तेमाल कर लें, इतना काफ़ी होता है। इतने में बिल्कुल आपके जो डेंटल है। अच्छा जी, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है जैन कड़क से। अस्सलाम वालेकुम जैन जी। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या सवाल है आपका डॉक्टर साहब से? मैंने जिस्म में खुश्की होती है, और दूसरा ये कि जो उंगलियों के बीच में जो है ना वो बन जाते हैं, जिस तरह दाने टाइप नहीं, इस तरह उंगलियों के बीच में? जी जी। अच्छा, सही है। जी जी मैडम। जी जी, आज चले हम पूछते हैं। अच्छा, इनको भी कुछ ड्राइनेस का मसला, क्योंकि कह रहे हैं जिस्म पे खुश्की भी और उंगलियों के बीच में इनके दाने से भी बन जाते हैं। अच्छा, इसमें यह है कि जो ड्राइनेस है वो तो उसका ट्रीटमेंट वही है कि जी कि इनको रिकमेंडेशन इनको मैं ये रिकमेंड करूंगा कि ये ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल जो है ना उसका मसाज करें रात को सोने से पहले, और इंशाल्लाह बहुत जल्द इनकी जो ड्राइनेस है वो कम हो जाएगी। ड्राइनेस की रीज़न वही है कि जी कि मौसम भी ऐसा है आजकल, और गर्म पानी किसी नहाने की वजह भी हो सकती है। अच्छा, कुछ इसकी क्रीम्स भी अवेलेबल होती होंगी जो जाके ये वहाँ से लेके, क्योंकि कुछ लोगों की तो ड्राइनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो फंगस की सूरत भी इख्तियार, खास तौर पे जैसे इन्होंने बात की ना कि उंगलियों के बीच में दाने, एट टाइम्स वो ड्राइनेस होती है जो शायद प्रॉपर उसको वो नहीं मिलती, तो उसके लिए फिर शायद कुछ मेडिकेटेड पाउडर्स और क्रीम्स भी रिकमेंड करते हो डॉक्टर्स, या ये ऑयल से इट विल सर्व द पर्पस? देखिए, अगर तो सिंपल ड्राइनेस को हमने देखना है तो वो तो फिर ऑयल या कोई भी मॉइस्चराइजर, लेकिन ऑयल हम इसलिए भी रिकमेंड करते हैं, उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। सही। और दूसरा फैक्टर ये भी है कि पूरी बॉडी पे लगाना भी आसान होता है। हम कोई भी मॉइस्चराइजर लगाएंगे तो एक्सपेंसिव ज़्यादा पड़ेगा ना। तो मैं बता रहा था आपको कि जो ऑयल है वो तो पूरी बॉडी पे लगा सकते हैं, ईजी होता है। दूसरी बात जो इन्होंने आपको बात कहा ना कि उंगलियों के दरमियान में दाने हैं या कुछ इस तरह की चीज़ बनी हो, अगेन तो वो हम बगैर देखे कैसे बताएं उनको, वो फंगल भी हो सकता है, चेक करवाना पड़ेगा भी हो सकता है, ठीक है, वो और भी कोई इन्फेक्शन हो सकती है। तो वो उसमें जैन बेसिकली उसमें द बॉटम लाइन इज कि अगर आपके वैसे आपको खुश्की हो रही है सर्दी की वजह से, तो देन जो ऑलिव ऑयल है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि उसका जो मसाज है अगर आप वो लगाते हो तो दैट अगेन शुड उसको आपको कंफर्ट देनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं मसला हल हो रहा तो बेहतर यही है कि आप जाके डॉक्टर को दिखा दें, क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत सेंसिटिव होती हैं, खास तौर पे जैसे इन्होंने कहा कि उंगलियों के बीच में दाने, उसके वेरियस रीजंस हो सकते हैं। वेरियस रीजन है, उसका हम फिर इस तरह से बता नहीं सकते बगैर देखे हुए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो पिंपल्स है ना, इसका भी एक ये बैनुल अक़वामी मसला है और हर बंदा जो है ना इसके लिए ऑब्वियसली मेडिकेशन भी रिक्वायर्ड होती है। किस स्टेज पे मेडिकेशन लेनी ज़रूरी होती है? अच्छा, बहुत बचपन में तो एक मिथ था कि जी मेडिकेशन नहीं लेनी, एज के साथ निकल रहे हैं और वो जो है ना खुद ही खत्म हो जाएंगे। अच्छा, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उसके बाद इसका जवाब आपसे लेते हैं। अरशद है नारोवाल से। अस्सलाम वालेकुम अरशद। जी वालेकुम सलाम। जी जी, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? मेरी डायबिटीज 120-30 रहती है, शुगर फिंसियाँ निकल आती हैं, कभी वो घुटने पर, कभी वो क्या निकल आते हैं घुटने पर? फिंसियाँ। अच्छा, ओके राइट, शुगर की वजह से। ठीक है 130-35 शुगर है। ठीक है जी, आपको ऑनलाइन जवाब देते हैं। अच्छा, शुगर के साथ भी कुछ चीजें कनेक्टेड हैं जो स्किन रिलेटेड है? हाँ बिल्कुल ऐसे है ना, जिस तरह मैंने बताया ना, जो डायबिटिक होते हैं उनमें पूरी बॉडी में इचिंग हो सकती है, टेंडेंसी ज्यादा होती है उनमें। जो डायबिटिक होते हैं उनकी स्किन ड्राई ज्यादा होती है कंपैरेटिवली, ठीक है। और दूसरा ये जो बात करें कि पिंपल्स निकलते हैं, कुछ इस तरह की चीजें होती हैं, तो वो ये होता है कि वो अच्छा, ये भी फिर बॉडी की टेंडेंसी है, उसमें देखा जाएगा कि उसमें अंडरलाइंग इन्फेक्शन कौन सी है। ऐसा होता है जी कि अंडरलाइंग या फिर कोई रूट कॉज होती है जिसकी वजह से वो पिंपल्स या वो जिस तरह बता रहे हैं कि वो जख्म से बन जाते हैं, तो उसका फिर अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट किया जाता है। तो अच्छा, ये मतलब घरेलू टोटका इसका कोई नहीं है, यू नीड टू गो एंड सी योर डॉक्टर। उनकी एक तो शुगर लेवल चेक करना पड़ेगा, ठीक है, और दूसरा ये कि शुगर को प्रॉपर लेवल पे मेंटेन करना, कंट्रोल शुगर रखनी होगी। साथ ही हम फिर मेडिसिन देंगे उनको, और जिसकी वजह से वो उनकी पिंपल्स जब वो जो बता रहे हैं वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगेन अब हमने देखना होगा कि पेशेंट की एज कितनी है और इनको एंटीबायोटिक देनी है तो कितने अरसे के लिए देनी है और कौन सी देनी है। तो उसके लिए फिर इस तरह के जो केसेस है ना, वो फिर सिर्फ 2 बातें सुन के और एग्जामिन किए बगैर, प्रॉपर हिस्ट्री ले बगैर उसकी मेडिसिन हम दे नहीं सकते। जी, एहसान लतीफ है हमारे साथ आजाद कश्मीर से। अस्सलाम वालेकुम एहसान। वालेकुम सलाम। जी जी, क्या पूछना चाहेंगे आप डॉक्टर साहब से? पूछना कि मेरी 22 ईयर्स एज है, तो अगर मेरी बात करूं, एक्चुअली मेरे जो फेस पे है ना काफी सारे छाइयां पड़ी हुई हैं, दाग निकला हुआ है। सही। तो डॉक्टर से पूछना चाहता था कि क्या इसके लिए कोई जो है ना क्रीम वगैरह? छाइयां हैं और 22 ईयर्स आपने एज बताई है। कश्मीर कौन से इलाके से? कश्मीर कौन से इलाके से हैं आप?
कोटली आजाद कश्मीर। कोटली आजाद कश्मीर जी, ठीक है, बिल्कुल आपको अभी हम बताते हैं जी। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि मैं सवाल इसलिए पूछा था कि जो हिली एरियाज होते हैं ना, तो वो दे आर मोर नियर टू सन, ठीक है। जो भी हमारे नादरन एरियाज हैं, जो कश्मीर के इलाके हैं, वो सूरज ज़्यादा करीब होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उन पे ऊपर जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो ज़्यादा डैमेज करती हैं उनकी स्किन को, सही, बिकॉज कि उनका डिस्टेंस कम होता है, ठीक है। उनके लिए ज़रूरी है कि वो प्रॉपर सन ब्लॉक यूज़ करें। ओके। दूसरा ये कि उनकी स्किन ड्राई होने का खतरा ज्यादा होता है, तो प्रॉपर्ली स्किन को मॉइस्चराइज करें। जो पिगमेंटेशन है इसको कम करने के लिए तो हम वही कि कोई क्रीम दे देंगे इनको, ठीक है, और नाइट क्रीम जो आप, और ये बड़ा डिलेड है, आहिस्ता आहिस्ता फर्क पड़ेगा। ये वही मेरी बात है कि ऐसी कोई जादू की क्रीम अभी मौजूद नहीं है कि वो आप लगाएं, ये फिर आपको करना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा। और दूसरी बात है, पिगमेंटेशन भी फौरन से डेवलप नहीं होती। हेल्दी स्किन होती है, रेगुलर एक्सपोजर रहता है सन का, उसके बाद जाके पिगमेंटेशन डेवलप होती है, राइट, ठीक है। इसलिए उसको ट्रीटमेंट भी प्रॉपर टाइम लेगा ठीक होने के लिए। अभी उसकी सेफ्टी के लिए या प्रिकॉशन के लिए ये जरूरी है कि आप प्रॉपर सन ब्लॉक यूज करें। सही। और कोई भी अच्छे से डॉक्टर को चेक करवा के वहां पे, मतलब किसी भी डर्माटोलॉजिस्ट को वहां पे चेक करवाएं, और जो वो क्रीम बताएं तो वो क्रीम यूज करें आप। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे अवाम के सवालात आए जिनके आपने बड़े जवाब दिए। आई एम श्योर कि जी सबको इससे फायदा होगा। इंशाल्लाह हम दोबारा भी इन मौजूआत को लेकर के आते जाएंगे, आपके सवालात के जवाब देंगे। अभी डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया।